हेलो। हेलो, मैं दीपक बोल रहा हूँ। दीपक, कैसे हो तुम? हाँ, एकदम ठीक हो? देखो, यहाँ सब लोग तुम्हें याद कर रहे हैं। अरे उससे ये तो पूछो, उसकी तबीयत कैसी है? ठीक है ना? हाँ, क्या बिजनेस में बहुत मुनाफा हो रहा है? दिस इज वेरी गुड। और क्या बंगला खरीदा दिल्ली में? अरे सुनो, एक खुशखबरी सुनो, तुम्हें भगवान ने चांद सी बिटिया, प्यारी सी बिटिया दी है, बिल्कुल अपनी पूजा जैसी है। हाँ, क्या देखो, पूजा बात करेगी तुमसे, लो बात करो। हेलो, 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 कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे तो हेलो हेलो। अरे ये क्या, लगता है लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। फिर से बताओ ना चाचा, उन्होंने क्या कहा? बताओ ना। वो यही पूछ रहा था कि पूजा कैसी है, पूछ रहा था कि छोटी कैसी है, घर में सब लोग कैसे हैं, और कह रहा था कि उस बिजनेस में बहुत मुनाफा हुआ है और उसने बंगला लिया है वहां पर। खुश था, बहुत खुश था वो। क्या हुआ चाचा? तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे पगली, ये तो खुशी के आंसू हैं। आज आज इतने दिनों के बाद दीपक से बात हुई है तो मेरे आंसू आ गए, बह गए। चाचा, एक बात बताऊं? हाँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में तुम मेरे बेटे थे और मैं तुम्हारी माँ थी। पूजा, अब तो सचमुच मुझे रुलाना चाहती है पगली। अरे तू तो देख, जन्म जन्म से मेरी बेटी है, मेरी बेटी थी और रहेगी पूजा। क्या बात है? सर, दीपक मर्डर केस। अब बोलो, क्या बात है? सर, हमने दीपक मर्डर केस के सिलसिले में 4 आदमी गिरफ्तार किए हैं। उनकी शनाख्त और तहकीकात के लिए आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। तुम चलो, मैं पहुंचता हूँ। जी। दीपक का मर्डर, बोलते शंकर, ये झूठ है। बोलते शंकर, ये खबर गलत है। बोल दे शंकर, वो अपना दीपक नहीं था। तू चुप क्यों है शंकर? और देख, झूठ बोला तो अपने भाई का मरा मुंह देखेगा। नहीं भैया, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। एक की मौत की खबर छुपाते छुपाते मेरे आंसू खुश्क हो गए हैं। आज अपनी कसम देकर क्यों जीते जी मार देना चाहते हैं? मैंने ये सदमा कैसे बर्दाश्त किया है मैं जानता हूँ। दीपक ने मुझसे वादा लिया था कि उसकी मौत की खबर किसी को नहीं सुनाऊंगा। न जाने आज क्यों मैंने आपसे बता दिया। भैया, आप इस सदमे को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पूजा को जिस दिन पता चला कि दीपक इस दुनिया में नहीं है, वो जीते जी मर जाएगी। आप पूजा के बाप हैं, आपने उसे जन्म दिया है, लेकिन मुझे वो आपसे भी ज्यादा प्यारी है। आज उस प्यार के हक से आपसे वादा चाहता हूँ, आप ये खबर कभी पूजा को नहीं बताएंगे, कभी पूजा को नहीं बताएंगे। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ भैया, पूजा को ये खबर कभी मत बताना, मत बताना भैया। अरे अरे रे, रो मत, रो मत। पापा की याद आ रही है ना? पापा जल्दी आ जाएंगे। मगर तू रो मत, तेरे पापा बहुत जल्दी आ जाएंगे, और जब आएंगे ना तेरे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आएंगे। अरे पापा, इधर आइए ना पापा, मुझे आपसे बात करनी है। देखो ना पापा, ये मुझसे संभलती नहीं है। पापा, आप इसके पापा को जल्दी बुला लीजिए ना, बुलाएंगे ना? हाँ बेटी, जरूर बुलाएंगे।
देख देख देख, मेरे पापा तेरे पापा को बुला लेंगे, फिर वो तेरे लिए बहुत सारे खिलौने लाएंगे। अरे तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? ये क्या, तुम्हारी आंख में आंसू? नहीं, देखो ना, कल तक हमने पूजा को बच्ची की तरह पाला, आज वो बच्ची की मां बन गई। ये सोच सोचकर आंखें खुशी से भर आई, खुशी से भर। सर, आपके लिए चिट्ठी। मिस्टर शंकर, तुमने सांपों की बील में क्या समझकर हाथ डाला है? हम वो सांप नहीं जो शंकर के गले में पड़े रहते हैं, शंकर से खेलते रहते हैं, बल्कि हम वो जहरीले सांप हैं, मौत डस ले तो वो भी पानी ना मांगे। हमसे खिलवाड़ बंद कर दो। हमारे खिलाफ जो खतरनाक कार्रवाई तुमने शुरू की है, वो तुम्हारे लिए बहुत भयंकर साबित हो सकती है। हम तुम्हें पागल कुत्ते की तरह मारेंगे। तुम्हारी मौत ऐसी होगी जिससे डर कर कोई पुलिस वाला आइंदा हमारा पीछा नहीं करेगा, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा। आपका शुभचिंतक, सांप का बेटा सपोला। इनमें से मुझे किसी पे शक नहीं है इंस्पेक्टर, छोड़ दीजिए इन्हें। यस सर, सब लोग जा सकते हैं। हेलो, शादीलाल जी, हाँ बोल रहा हूँ। मैं रंगा बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन में तो शंकर ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है। लगता है उसे मुझ पर शक हो गया है। अब मैं क्या करूँ? तुम एक काम करो, तुम टेम्पररी मेरे प्यार मोहब्बत चैम्बर में पहुंच जाओ, मैं परमानेंटली तुम्हारा कोई बंदोबस्त कर देता हूँ। जी अच्छा। कौन है बे? किसके लिए काम करता है तू? किसी के लिए नहीं। दीपक को किसने मरवाया? मुझे नहीं मालूम। बोल, मुझे नहीं मालूम। बोल, दीपक को किसने मरवाया? मुझे नहीं मालूम। बोल, मुझे नहीं मालूम। शादी हुए 20 साल हो चुके, मैंने आज तक तुम्हें इस तरह रोते नहीं देखा। तुम कुछ छुपा रहे हो। देखो, आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, फिर आज क्यों मुंह चुरा रहे हो? कुछ नहीं छुपा रहा। मैं भला तुमसे क्यों छुपाने लगा? ये तो खुशी के आंसू हैं। मुझे समझा रहे हो तुम? क्या मैं नहीं जानती कि खुशी के आंसू छलकते हैं, इस तरह बहते नहीं। अगर तुम मुझे अपनी अर्धांगिनी समझते हो तो सच सच बताओ, क्या बात है? नहीं सुन सकोगी तुम, नहीं बर्दाश्त कर पाओगी। पहाड़ टूट पड़ा है पूजा की जिंदगी पर। पूजा? क्या हुआ मेरी पूजा को? क्या हुआ उसे? विधवा हो गई तुम्हारी पूजा, दीपक का खून हो गया। विधवा? मेरी पूजा विधवा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। पूजा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। पूजा सुनेगी तो मर ही जाएगी, और उससे पहले हमारा शंकर दम तोड़ देगा। पी जाओ अपने आंसू, मुंह मत खोलना। तुम्हें चुप रहना है, बस चुप रहना है और सहना है।
हम तो कहते हैं कि शंकर का नाम इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिटा डालना चाहिए, ताकि वो कुत्ते का पिल्ला ऊपर जाके दीपक के साथ अपनी रिश्तेदारी निभा सके परमानेंटली। दरअसल कल तक जिसे हम एक गुंडा, लफंगा और लोफर समझते रहे, वो एक सीबीआई ऑफिसर निकला। अगर वो एक पुलिस वाला ना होता तो हमने कब का उसे वहीं भेज दिया होता। अभी हमें कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा शादीलाल। हाँ, और ऐसा वार शंकर पर करना होगा जिसका घाव नासूर बनकर रह जाए उस पर। ऐसी कौन सी नायाब चीज है शंकर के पास जिसकी चोट उसके घाव को नासूर बना दे? माँ मेरे पति को लंबे उम्र देना। ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांस्यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तदच्चौर्ध्वो तुम्हारे चाचा तुमसे झूठ बोलते रहे, तुमसे फरेब करते रहे। दरअसल सच बात तो यह है कि तुम्हारे पति मिस्टर दीपक मल्होत्रा का स्वर्गवास हो चुका है। ये हरगिज नहीं हो सकता। ये देखो, दीपक की लाश की तस्वीर है जो पोस्टमार्टम होने से पहले हमने अस्पताल में खिंचवाई थी। कह दो टेम्पररी ये सब गलत है, परमानेंटली बोल दो ये सब झूठे हैं। और ये रहा तुम्हारे पति का डेथ सर्टिफिकेट। कह दो कि ये गलत है, कह दो ये सब सच है मिसेस पूजा मल्होत्रा, क्योंकि तुम्हारे पति वाकई इस दुनिया से जा चुके हैं। और जो कीमती तोहफा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वो ये सफेद साड़ी है।